आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीनर्स के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं? यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, हम उनको अपनी वॉच लिस्ट में डाल देते हैं और उसी पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। बट ज़रूरी तो नहीं है कि जिन स्टॉक्स को हमने अपनी वॉच लिस्ट में डाला है, जो हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छी मूवमेंट आया, उनमें एक अच्छा ट्रेंड बने। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम स्क्रीनर्स का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है उसको यूज़ करेंगे ऑन द ग्रो ऐप। एंड उसको मैं थोड़ा बहुत कोरिलेट करूंगा ऑप्शन चेन से भी। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमने बात करी स्कैनर्स के बारे में या स्क्रीनर्स के बारे में, तो स्क्रीनर का सबसे पहले मतलब यही होता है कि इतने सारे स्टॉक्स में आज मैं किन स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा, तो वो मुझे कैसे पता चलेंगे। तो कुछ अलग अलग आइडियाज लिए आते हैं। पहला आइडिया ऑब्वियसली ये होता है कि अगर किसी स्टॉक में न्यूज आ रही है या किसी सेक्टर में इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, तो हम ऑब्वियसली उन स्टॉक्स पे इंपॉर्टेंट अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, बिकॉज उनमें एक अच्छी मूवमेंट आने के चांस रहते हैं। सेकेंडली ऑलमोस्ट जो दूसरा तरीका माना जाता है वो ये आता है 52 वीक हाई का, कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे जा रहा है, मतलब वो अपने जो आज का जो प्राइस है उसका या जो कल का प्राइस है वो अपने पिछले एक साल का ऑलमोस्ट हाईएस्ट प्राइस है, तो उसमें भी अगेन ये देखा गया कि उसकी एक अपवर्ड मोमेंटम के चांस रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं 52 वीक हाई मोमेंटम चल रहा है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से स्टॉक्स हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पर अब स्क्रीनर को यूज करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं ऑन दी ग्रो ऐप। तो आइए शुरू करते हैं एंड लेट अस सी कि ये स्क्रीनर के मात क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं ग्रो पे जाऊँ, मैंने यहाँ पर एक अपनी फेवरेट स्टॉक्स की वॉचलिस्ट बनाई हुई है। एंड अगर आप यहाँ देखें, यूजुअली काफ़ी लोग अपने फेवरेट स्टॉक डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइका, सुजलॉन, जोमैटो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस वगैरह वगैरह। एंड हम जब भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हम इन्हीं 9, 10, 15 स्टॉक्स को चेक करते हैं, और अगर कोई हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उनमें ट्रेड करने लग जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि जरूरी तो नहीं है कि जो मैंने 15-20 स्टॉक डाले जो कि मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी मूवमेंट आए। सो देयर शुड बी अ मोर लॉजिकल मेथड, एंड आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसे मैंने बोला था, इट्स वेरी सिमिलर टू ऑप्शंस। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाऊँ, तो हमें पता है कि ऑप्शंस किसी भी सिंबल के, जैसे निफ्टी का अगर हम ले लें, सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर हम बात करें निफ्टी निफ्टी की, तो करीब हमें 200 ऑप्शन या 100 ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे, 50 कॉल 50 पुट के। एंड वी यूजली लुक एट दी ऑप्शन चेन। हम ऑप्शन चेन पर देखते हैं कि हाँ, कौन सा ऑप्शन अच्छा मूवमेंट दे रहा है, क्या प्राइस उस ऑप्शन का, कितना ओपन इंटरेस्ट है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी फाइंड आउट दी ऑप्शन कि हमारे को क्या ट्रेड करना है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, तो हम स्क्रीनर्स को यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पर ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप मेन पेज पे देखेंगे, एक इंट्राडे है अंदर टूल्स और दूसरा है स्क्रीनर। तो पहले मैं आपको स्क्रीनर पे ले जा रहा हूँ। तो अगर मैं स्क्रीनर पे ले जाता हूँ, तो आपको इस तरीके का ये स्क्रीनर दिख जाएगा। नाउ व्हाट इज स्क्रीनर? यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल सर्च रिजल्ट दिख रहे हैं वो 4682 स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे को 4500 स्टॉक्स में से अपने ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक्स, बट द गुड पार्ट इज कि मैं लेफ्ट साइड में कोई भी फिल्टर लगा सकता हूँ बेस्ड ऑन कि आज किस मूवमेंट या किस सेक्टर मूवमेंट आ रहा है। सो लेट अस से मेरे को पता चलता है कि हाँ, आज न्यूज आ रही है फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर में, तो केवल मुझे बैंकिंग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड नाउ आई हैव ओनली दी 42 स्टॉक्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में। दैट मीन्स मैं इनको अब एनालाइज कर सकता हूँ एंड आई कैन टेक ट्रेड्स ऑन दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स। और यहाँ पर आप बहुत आराम से इसको प्लस भी दबा सकते हैं और ये आपकी एक अलग वॉच लिस्ट में भी ऐड हो जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, मैंने ऑलरेडी 2 स्टॉक्स ऐड करे हुए थे, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। यहाँ से यू कैन ऑल्सो फिल्टर स्टॉक्स बेस्ड ऑन द मार्केट कैप। तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, आप उसको यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट आप देखेंगे कि हमारे जो जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो एक फिल्टर हो जाएंगे और अगेन हम उन पे अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 333 स्टॉक्स दिख रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा, फीचर जो आप यूज कर सकते हो टू टेक एंड टू फाइंड आउट कि हमारे आज इंपॉर्टेंट स्टॉक्स क्या है। बट अभी भी अगर हम बात करें तो ये मेरे को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है। व्हाट इफ आई कैन गो इनसाइड ऑल्सो, मतलब मैं इंट्राडे की बात करूँ, तो उसके लिए इफ यू गो हियर, यहाँ पर आपको एक इंट्राडे, इफ यू जस्ट जूम इन हियर, आपको यहाँ पे इंट्राडे टूल्स दिख जाएगा। वंस यू क्लिक दैट, आई विल कम हियर ऑन इंट्राडे टूल। सो दिस इज द इंट्राडे स्कैनर नाउ। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इफ यू सी हियर, यहां पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है कि मेरे को ये जो स्क्रीनर करना है ये किस टाइम फ्रेम पे करना है। तो मैं यहां से चूज कर सकता हूं अगर मुझे सारे के सारे फिल्टर्स को सेम टाइम फ्रेम पे करना है, बट अभी मैं इंडिविजुअली दिखाता हूं आपको। सो लेट अस से आई क्लिक हियर प्राइस चेंज। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे को वो स्टॉक्स चाहिए जिनके पिछले 15 मिनट में जो प्राइस का मूवमेंट आया है वो मोर देन 1% है। तो अगर मैंने ऐसे 15 मिनट को सेलेक्ट किया, आप देखेंगे अब मेरे पास जितने भी स्टॉक्स दिख रहे हैं
इनका जो मूवमेंट आया है इन द लास्ट 15 मिनट्स, जो कैंडल बनी है उसका 1% ज़्यादा मूवमेंट आया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया। अब वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो आइए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस लुक एट दी सम नोन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी कैन गो टू मैन इंडस्ट्रीज। तो मैं इसके चार्ट पे चले जाता हूँ एंड मैं इसको 15 मिनट्स पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हमने 15 मिनट्स का वो लिया हुआ था टाइम फ्रेम। एंड यू कैन सी इन द लास्ट 15 मिनट्स जो मूवमेंट आई थी, अगर हम इसका हाई टू लो देखें, वो 3 पॉइंट मतलब अराउंड 3 रुपीज़, क्योंकि 273.45 माइनस 270.5 मतलब करीब 3 रुपए की मूवमेंट आई थी। और क्योंकि ये स्टॉक 273 का, मतलब जो टोटल मूवमेंट थी इसकी 1% की ज़्यादा की थी, एंड दैट इज़ वाई ये हमारे फिल्टर में आ गए। अब अगर मैं सेम चीज़, अगर मैं सेम स्टॉक पर फिल्टर सुबह लगा रहा होता, लेट्स से अराउंड इन द मॉर्निंग, लेट्स से 9:15, तो आप देखते हैं ये वाला जो स्कैंडल है ये भी मेरे फिल्टर में आता, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम आया, बिकॉज इट वाज अ मोमेंटम स्टॉक। सिमिलरली अगर आप इस रेड कैंडल को देखेंगे, यहाँ पर रेड कैंडल को, तो ये भी मेरे को वहाँ फिल्टर में दिख जाता कि हाँ इसमें अब सडनली एक जो कैंडल बनी है उसमें 1% ज़्यादा का मूव आया है। इट वॉज अ बिग रेड कैंडल एंड अगेन इट कुड हैव हेल्प्ड अस टू गो फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम आता ऑन द डाउन साइड। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फर्स्ट वन विच इज योर 1% वाला। इससे आपको पता चल जाएगा कि किन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। और आप, जैसे मैंने बोला कि डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स करेंगे। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 आवर कर सकते हैं। इसमें हम BTST भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग BTST स्ट्रैटेजी यहाँ पे कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। तो यहाँ पर मैं 1 आवर लगा दूंगा और मैं इसको स्पेशली देखूंगा 3 बजे, कि अगर 3 बजे किसी स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है, लास्ट मतलब केवल आधा घंटा बचा, मतलब उस स्टॉक में एक अच्छा BTST अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो हम इस तरीके से वी कैन क्रिएट आर स्ट्रैटेजी। द सेकेंड वन इज 52 वीक हाई। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वी कैन फाइंड आउट द स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई या 52 वीक लो पे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 52 वीक हाई डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि 4 स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। एंड यूजुअली ये माना जाता है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है ऑन दी अपसाइड, तो लोग इनको बाइंग करने की सोचते हैं। सो अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से मैक्सॉन डॉक। एंड यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, लेट्स से ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आप क्लियरली देख सकते हैं दैट जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई पे इट हैज बीन गोइंग अप फॉर द लास्ट 1 ईयर। एंड अगर मैं यहां पर देखूं, सो लेट मी इनफैक्ट मेक दिस जोन एज वेल। तो इनफैक्ट इसने कल ही ये अपने एक इंपॉर्टेंट जोन को भी तोड़ा है। सो लेट मी जस्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो एक इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस जोन था जो कि करीब 2900 का था, वो भी कल ही टूटा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको स्टॉक मिल सकते हैं जहां पर एक 52 वीक हाई मिल रहा है और यूजुअली उस पर लोग बाइंग का सोचते हैं। आई कैन ऑल्सो फाइंड स्टॉक्स जो अपने 52 वीक लो पे हैं। तो मैं 52 वीक लो कर देता हूँ एंड वी गेट फ्यू स्टॉक्स अगेन। लेट्स लुक एट, लेट्स से वेस्ट लाइफ। ये स्टॉक्स हैं जो अपने काफी नीचे गिर रहे हैं एंड इसमें वैसे तो ही माना जाता है कि इन काफी स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, तो इसमें लोग एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं। बट मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक की बात करूं, मेरे पास ये जो जोन बन रहा है, दिस इज अ डेफिनेटली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर जो स्टॉक है बार बार आके बाउंस ऑफ दे रहा है और ये जो जोन है करीब 640 का है। और इनफैक्ट अभी अभी रिसेंटली भी उसने इसी पॉइंट से बाउंस ऑफ भी दिया है। अगर आप देखें एग्जैक्टली फ्रॉम दिस जोन इट गेव अ बाउंस ऑफ। तो 52 वीक लो को यूजुअली तो वैसे अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाह रहे हैं एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ रिस्की ट्रेड, तो लोग काफी बार क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सल एंट्री, मतलब एक बाइंग एंट्री भी ले सकते हैं। बट द आइडिया इज कि हमारे को पता कैसे चल रहेगा कि कौन से स्टॉक 52 वीक हाई है, कौन से स्टॉक 52 वीक लो पे हैं, वो अब हमारे को बहुत आराम से इस स्क्रीनर से मिल जाते हैं। द नेक्स्ट वन, हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पे RSI भी दिख रहा होगा, आपको MACD भी दिख रहा होगा। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन से स्टॉक हैं जो अपने ओवरसोल्ड जोन पे, मतलब जिनका RSI लेस देन 30 है, या ओवरबॉट जोन में, तो मैं वो भी ढूंढ सकता हूँ। सो लेट मी ऐड ओवरबॉट। मैं इसको नन कर रहा हूँ एंड इसको भी मैं नन कर रहा हूँ। तो ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पर RSI को चूज करता हूँ मोर देन 70, तो ये जितने भी हमारे को स्टॉक्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स आर राइट नाउ हैविंग द RSI ऑफ मोर देन 70। आइए चेक कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस
इसको हम डेली पे भी देख सकते हैं, सो वी कैन लुक एट इट ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम इतने अभी अभी 70 का अपना जो लेवल है वो ब्रीच किया है, इट हैज कम डाउन, इट हैज कम डाउन। तो इस तरीके से हम RSI भी लगा सकते हैं ऑन दी अपसाइड, ऑन द डाउन साइड, एंड सिमिलरली MACD। अगर आपको बुलिश क्रॉसओवर देखना है, बेरिश क्रॉसओवर देखना है, तो हम बेसिकली यहाँ पर अलग अलग जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल है वो लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गेट मोर आइडियाज हियर। तो हमने यहाँ पर 52 वीक हाई देख लिया, 1% चेंज देख लिया, RSI MACD देख लिया। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट नियर ब्रेकआउट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पिवट पॉइंट्स होते हैं R1 एंड S1, या फिर जो R2 R3 अपसाइड एंड S1 S2 S जो नीचे के होते हैं, अगर हमारे को देखने की कोई स्टॉक अगर उस लेवल के पास तो नहीं है, हम वो भी ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स से इफ आई पुट नियर R1 एंड आई एम गोइंग टू रिमूव नन हियर, तो अब मैं उन स्टॉक्स को देखने की कोशिश कर रहा हूं जो कि अपने R1 के पास में। सो आई जस्ट सिलेक्टेड दिस अगेन। तो मेरे को वो सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं जो कि अपने R1 के पास हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन के पास हैं। अगेन वी कैन थिंक ऑफ रिवर्सल ट्रेडिंग। तो द आइडिया इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज जो इंट्राडे स्क्रीनर है, हमारे को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करें कि हाँ किन स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, किसमें बुलिश, किसमें डाउनवर्ड ट्रेड आ सकता है। हमने टेक्निकल एनालिसिस का भी एग्जांपल देखा यूजिंग RSI एंड MACD। वी आल्सो सॉ सम वेरी इंपॉर्टेंट जो आइडियाज रहते हैं 52 वीक हाई या 1% मूव, जिनसे हमारे को मोमेंटम का पता चल सकता है। तो आई होप आपने देखा कि कैसे ये जो हमारा टूल है स्क्रीनर का, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टूल। हमने देखा कि बोथ फॉर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे को स्टॉक्स का कैसे स्क्रीनर मिल जाएगा जस्ट बेस्ड ऑन दी सेक्टर्स या फिर उसमें कितना मार्केट कैप है। बट द मोर इंपॉर्टेंट टूल वाज द इंट्राडे टूल, जहां पर हम देखा कि बेस्ड ऑन डिफरेंट आइडियाज लाइक टेक्निकल एनालिसिस, RSI MACD, या फिर 52 वीक हाई या मोमेंटम के बेस पर हम कैसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं और उनमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लगा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.